से शादी चैप्टर 20। राजवीर का इश्की को पहली बार देखना। इश्की ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ कैसे आई, ये छोड़िए, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मैं आपके बलाक के खूबसूरत परियों में से एक खूबसूरत परी को ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये अनाप शनाप बातें? इश्की ने कहा, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने छुपाया कहाँ है। राजवीर ने कहा, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, और ये रूम भी यही है, और इस रूम से कोई बाहर नहीं गया है। जो भी होगा रूम में ही होगा। अगर तुम्हें मिल सकता है तो उसे ढूंढ लो। ये बोलकर राजवीर अपने काम में लग गया और इश्की पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई है, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। ये इश्की ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं थी। राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सुनकर इश्की ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी? तो इश्की ने कहा, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा? इश्की ने तुरंत कहा, मुझे लगा ज़माना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तो तुम मुझे बचाने आई थी। ये सुन इश्की ने हाँ में सर हिला दिया। तो राजवीर ने आगे कहा, ठीक है, आगे से कुछ ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे। ये सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों इस रूम से निकलकर घर जाने लगे। तो रूही और मिहिर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए, लेकिन मीशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए वो खुद कुछ देर तक उसके साथ रुक गई। आज इश्की बहुत थक गई थी, इसलिए उसे कार में ही नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों में सुला दिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। फ्लैशबैक, करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसे बहुत भीड़ मिल गई, जिस वजह से वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने पर भी जब ट्रैफिक खुल नहीं रहा तो राजवीर ने इरिटेट होते हुए ड्राइवर से कहा, क्या दिक्कत हो गई है, ज़रा जाकर तो देखो। ये सुनकर ड्राइवर कार से निकल के आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर, आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है, एक ट्रक पलटी हो चुका है, ट्रैफिक खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और उसने कहा, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, जब ट्रैफिक खुल जाएगा तो बुला लेना। ये बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नज़र एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें ही खो गया। वो लड़की बार बार अपने आंसू को पोंछ रही थी और ना रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जैसे वो उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राजवीर के असिस्टेंट ने उसके पास आकर कहा, सर, अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है। तो राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, वो लड़की देख रहे हो? समर बोला, यस सर।
राजवीर ने कहा। पता लगाओ क्या प्रॉब्लम है उसकी और सॉल्व करो। ये बोलकर राजवीर वहाँ से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। इश्की आराम से राजवीर की बाहों में से सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमज़ोरी बने। मैं अपनी हर कमज़ोरी को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर ना सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी चुकी थी कि तुम खुद ही मेरे घर आ गई, और वो भी मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उसे टकरा जाती थी, और फिर धीरे धीरे राजवीर ने ये बात मान ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वही उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर ने कहा, सर हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। काश तुम्हें मैं ये बता पाती। उसकी बात सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तभी 24 घंटों में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती हो। इश्की उसे घूर कर देखते हुए बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ, और वैसे भी कॉलेज 9 to 5 होता है, तो 8 घंटे मैं कॉलेज में रहती हूँ। तो झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया और फिर तुरंत उसे कुछ याद आ गया, तो राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये सब बात छोड़िए और ये बताइए कि मेरी गिफ्ट कहाँ है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की ने उस बॉक्स को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या है इसमें? राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब वो बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत सी प्यारी डायमंड रिंग थी। ये देखकर इश्की बोली, वाह ये कितनी प्यारी है। राजवीर ने कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूँ। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। तभी इश्की बोली, मैं जाकर मीशा को देख आती हूँ। ये बोलकर इश्की मीशा के रूम में चली गई, लेकिन वहाँ मीशा नहीं थी, जिसे देख इश्की ने सोचा, मीशा कहाँ है? रूही दी से पूछती हूँ। ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहाँ पर मिहिर भी था। तभी इश्की ने आकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? रूही ने कहा, मीशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था, तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा, लेकिन आप दोनों इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? इश्की की इस बात पर मिहिर ने कहा, वो इसलिए क्योंकि दी का वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरान होते हुए बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रूही ने कहा, कर सकता है इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से मुझसे जुड़ा था, क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिंघानिया है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपके बचपन की दोस्त थी ना, वो ऐसे कैसे कर सकती है? रूही ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मुझसे इतनी जल्दी है और मेरे पीछे ये सब चल रहा है। उस रात को जब मैं आई थी तब मुझे पता चला था। इश्की ने समझाते हुए कहा, दी अब आप इन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत हो। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। देखना बहुत जल्द आपस में ही लड़कर अलग हो जाएंगे, और एक दिन इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या खोया है। इश्की की यह बात सुनकर रूही ने कहा, मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है इश्की। वैसे मिहिर, तुम मीशा को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है और कब तक आएगी। ये सुनकर मिहिर मीशा को कॉल करने लगा। मीशा ने कॉल नहीं उठाया तो मिहिर ने कहा, मुझे ना इस लड़की का सेंस समझ ही नहीं आता, अब कॉल भी नहीं उठा रही है। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी। अर्णव उस रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या बात है, आज तो पूरी मंडली
यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस मंडली की सरदार कहाँ है? मिहिर ने कहा, डैड, वो अपने दोस्तों के साथ गई थी और अब फ़ोन भी नहीं उठा रही। प्लीज़ मॉम को संभाल लीजिएगा। अर्नव ने कहा, क्या मतलब फ़ोन नहीं उठा रही? आने दो, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। हर वक्त मुझे ही पिटवाने में लगी रहती है। जब कोमल को पता चलेगा कि इतनी रात तक वो गायब है तो मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी। ये कहकर कि मैंने उसे सिर पर चढ़ रखा है। अर्नव की बात सुनकर रूही बोली, हाँ तो इसमें गलत क्या है? आपने उसे सर चढ़ा रखा है। अर्नव जी ने कहा, हाँ बोल लो तुम भी, मुझे ही बोल लो। कुछ देर ऐसे बात करने के बाद सभी अपने रूम में सोने चले गई। इसकी रूम में चली गई और राजवीर के ऊपर चढ़कर सो गई। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा और फिर उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। कहाँ चली गई थी मीशा यूँ अचानक? क्या इसकी पता लगा पाएगी मीशा का, या राजवीर करेगा इसमें इसकी की कोई हेल्प?